मोहनपुर नाम का था एक सुंदर सा गांव, जहां थी ढेर सारी हरियाली, सुंदर परिंदे, खूबसूरत झरने और हरियाली। उस गांव में रहता था एक जवान लड़का और उसकी माँ। माताजी अपनी रोज की रोटी कमाने के लिए कठोर परिश्रम करती, लेकिन वह फिर भी गरीब थे। एक दिन माताजी गईं जंगल में और कुछ सूखी लकड़ियां जमा कर ले आईं। जब तक में वह वापस आईं, छोटा लड़का इधर उधर खेल रहा था। माँ अपने बेटे को ऐसे लापरवाही से खेलते देख रोने लगी। अचानक से उसको कुछ ख्याल आया। माताजी ने अपने बेटे को बुलाया और वो सूखी लकड़ी उसको दे दी। फिर उसने अपने बेटे को लकड़ी बेच के बाजार से कुछ खाने के लिए लाने को कहा। लकड़ी का ढेर सर पर रख कर वह बाजार से कुछ लाने के लिए निकल पड़ा। वह कभी बाजार नहीं गया तो उसको व्यापार करना आता ही नहीं था। वह एक दाने वाले के पास गया। लड़के ने सब कुछ देखा और अचानक उसकी नज़र एक चमकीले बीज पर पड़ी। लड़का सोचने लगा कि ये बीज चमक क्यों रहा था। उसने दुकानदार से पूछा, इस लकड़ी के लिए आप मुझे कितना अनाज दोगे? दुकानदार ने उसको अनाज का सही दाम बताने का प्रयास किया, मगर लड़के की नज़र उस चमकीले बीज पर ही चिपकी हुई थी। मुझे अनाज नहीं चाहिए, मुझे वो चमकीला बीज चाहिए। बहुत बहस के बाद वह लड़का अपने साथ उस चमकीले बीज को ही ले गया। घर वापस आकर उसने वह बीज अपनी माँ को दिखाया। ये देखो माँ, मैंने एक चमकीला जादुई बीज लाया है। माँ हैरान रह गई और बोली, तुम खाने के लिए ये लाए हो? माताजी रोने लगी, तुम इतने मूर्ख कैसे हो सकते हो? तुम सारी लकड़ी देकर ये एक बेकार सी बीज लाए हो। अब आज हम क्या खाएंगे? तुम कब समझोगे ये सब? छोटा लड़का रोने लगा और वहाँ से भाग गया। एक सुनसान जगह पर पहुँचा और उस चमकीले बीज को पानी में फेंक दिया। अचानक से वह बीज खुल गया और उसमें से एक पेड़ उगने लगा। छोटे पेड़ ने लड़के की ओर देखा और कहा, ओ लड़के, क्या तुमने मुझे बोया है? हाँ, मैंने ही तुम्हें बोया, पर तुम रो क्यों रहे हो? सब तुम्हारी वजह से। लड़के ने सारी कहानी पेड़ को सुनाई। पेड़ को बुरा लगा और लड़के को एक आम दिया। लड़का बहुत खुश हुआ और दौड़ते हुए घर वापस गया। अपनी माँ को आम दिया और दोनों ने फिर मिलकर बांट कर खाया। अगले दिन फिर से लड़का गया पेड़ के पास आम मांगने के लिए। इस बार भी पेड़ ने एक ही आम दिया। लड़का लालची बन गया और आम मांगने लगा। पेड़ ने कहा, बच्चे, मैं जादुई पेड़ तो हूँ, पर मुझ में एक श्राप है। मैं तुम्हें एक आम से ज़्यादा नहीं दे सकता। मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, पर नहीं कर सकता। फिर से लड़का गया पेड़ के पास और मांगने के लिए, लेकिन फिर से पेड़ ने वही जवाब दिया। लड़के ने पूछा, क्या आपके पास कोई और भी जादुई शक्ति है? नहीं, पर मैं एक काम कर सकता हूँ। मेरे पास कुछ लकड़ी है जो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। तुम लकड़ी का इस्तेमाल करके एक अच्छा घर बना सकते हो, पर एक शर्त पर। मेरे लकड़ी देने के बाद तुम मुझसे एक भी डाली नहीं काट सकते और डाली काटने के बारे में सोच भी नहीं सकते। एक भी नहीं। अगर तुमने मेरे पेड़ से लकड़ियाँ काटने के बारे में सोचा भी तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा, जिसे मैं भी नहीं ठीक कर पाऊँगा। इसीलिए तुम मुझसे एक वादा करो कि तुम कभी ऐसा नहीं करोगे। लड़के ने पेड़ को वचन दिया और खुशी से लकड़ियाँ घर ले गया माँ को दिखाने। उसने माँ को बोला, माँ, मैं एक घर बना सकता हूँ हमारे लिए, बोला लड़का उत्साहित होकर। कई हफ्ते बीत गए और लड़के ने एक अच्छा सा छोटा सा मकान बनाया। लड़के को खुद पर बहुत गर्व था और अचानक से वह लालची बन गया। क्यों न इस मकान को और बड़ा बनाया जाए, फिर कल को इस मकान की कीमत बहुत ज़्यादा होगी। मुझे केवल और लकड़ी की ज़रूरत है, पर मेरे पास तो लकड़ियाँ है ही नहीं। लड़के ने उस जादुई पेड़ के बारे में सोचा और यह निर्णय लिया कि वह उस पेड़ की लकड़ियाँ काटेगा अपना घर बनाने के लिए।
फिर वह कुल्हाड़ी लेकर उस पेड़ के पास गया। पेड़ ने उस लड़के को देखा और कहा, तुम इधर क्यों आए? तुम अपना वचन तोड़ने वाले हो? जी हाँ, मेरे पास अब बड़ी योजनाएं हैं और मैं कोई बेकार श्राप से नहीं डरता। मुझे क्या होगा, मैंने तो कुछ गलत किया ही नहीं। तुम मुसीबत में पड़ चुके हो। मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि तुम मेरी डाली काटने के बारे में सोच भी नहीं सकते, और अब देखो तुम्हें बहुत झेलना पड़ेगा। लड़का हंसने लगा और अचानक से उसके शरीर को कुछ होने लगा। उसके पैर जड़ों में बदलने लगे जो ज़मीन में गड़ने लगे, और उसके हाथ लगभग डालियों में बदल गए जिसमें से पत्ते उगने लगे। वह लड़का ज़ोर से चिल्लाने लगा और अंत में वह उस जगह खड़ा रहा एक पेड़ के रूप में। पेड़ बोला, देखा, मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। असल में तुमने मेरा श्राप ले लिया है अपनी लालच की वजह से, और मैं मुक्त हो गया हूँ इस पेड़ के रूप से। आम का पेड़ आदमी में बदल गया और खुशी से वहाँ से चला गया। लालची लड़के को अपनी लालच की सज़ा भुगतनी पड़ी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालची विचारों को अपने से दूर रखें, क्योंकि उनका कोई काम नहीं है। तो ये कहानी यहीं पर होती है ख़त्म। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ऐसी ही और वीडियो के लिए धन्यवाद।